पूजा का अर्थ। जिस काम को करने से मन को शांति मिले, अंतःकरण में उत्तम विचार जन्मे। जिस काम को करने से मन को शांति मिले, अंतःकरण में उत्तम विचार जन्मे और कृत कर्म से अन्य का अहित न हो, वास्तव में वही पूजा है। पूजा कर्म से, चिंतन से, आचरण से होती है। जब कोई कर्म निजी स्वार्थ से विरत होकर किया जाता है तो वह पूजा बन जाता है। जब कोई चिंतन सर्वभूत हिते रत है, जब कोई चिंतन सर्वभूत हिते रतः की भावना से जुड़ जाता है तो वो भी मानसिक पूजा की कोटि में आता है। लेकिन जिस व्यक्ति के आचरण से उसके परिवेश के लोगों को अनकहा आत्मिक सुख मिले, वह व्यक्ति ही संत, साधक तथा पुजारी कहलाने का अधिकारी है। जिस व्यक्ति के आचरण से उसके परिवेश के लोगों को अनकहा आत्मिक सुख मिले, वह व्यक्ति ही संत, साधक और पुजारी कहलाने का अधिकारी है। जिसके आचरण से आत्मिक सुख मिलने की बजाय मनोवेदना हो तो उसे पुजारी नहीं, दुराचारी कहना अधिक उपयुक्त है। जिसका हर कर्म पूजा के पवित्र भाव से जुड़ा होता है, उसी का चिंतन भी पूजा कहलाता है। और जिसका कर्म एवं चिंतन पूजा जैसा पवित्र होता है, उसी का आचरण भी पूजा के समान अन्य को प्रतीत होता है। मन की श्रद्धा, विश्वास, आस्था जब चिंतन में एक उठती है, तभी जो कुछ करो वह पूजा कहलाता है। मन की श्रद्धा, विश्वास, आस्था जब चिंतन में एकाएक उठती है, तभी जो कुछ करो वो पूजा कहलाता है। सगुण उपासना में अर्चन, वंदन, जप, पाठ तथा विग्रह यानी मूर्ति का स्नान आदि पूजा कर्म के अंतर्गत उपास्य के यहाँ होता है। वह इस प्रकार के कर्म कांड से नहीं, अपितु उस अनन्य भाव से होती है जो ऐसा करते हुए कर्ता के अंदर उसके भाव जगत में घटित होती है। चिंतन और भाव के तादात्म्य से ही काली की मूर्ति रामकृष्ण परमहंस के लिए, बिठोवा का विग्रह तुकाराम के लिए और राम लक्ष्मण की प्रतिमा तुलसीदास जी के लिए चिन्मय हो, उनसे संवाद कर पूजा की वृत्ति को पुष्टता प्रदान करती है। संकल्प शक्ति और आराध्य के प्रति अनन्यता ही पूजा का उद्देश्य है। साधना के सोपान भिन्न होते हैं, पूजा की पद्धतियां अलग अलग होती, अनेक होती हैं, पर बात तभी बनती है जब भक्त मीरा की भांति बीच बाजार में पूरी आत्मशक्ति के साथ कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वास्तव में देखा जाए तो सभी पंचभूतों में अपने इष्ट को अनुभव करना ही सगुण साकार की उपासना तथा निर्गुण निराकार की आस्था का आधार है। आस्तिक व्यक्ति ये मानकर चलता है कि परम सत्य की सत्ता ही सर्वव्यापी है।
वही परम सत्य सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वही परम सत्य सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वही वही सभी जीवों जड़ चेतन में व्याप्त है। सृष्टि में उस परम सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। साधक के मन की वृत्ति उसे मंदिर या वीराने से जोड़ती है। जप तप और ध्यान अथवा चिंतन ये सब पूजा है। परम सत्य ही पूजनीय है, वंदनीय है, जपनीय है। ध्यान तथा चिंतन योग है, इसलिए इनसे जुड़ा हर कर्म पूजा है। नहीं है लेसन पूजा का अर्थ यही बताया है कि जिस काम को करने से मन को शांति मिले, अंतःकरण में उत्तम विचार आए और जिस काम से दूसरों का अहित न हो, वही वास्तव में पूजा है। 3 तरह से पूजा होती है, कर्म से, चिंतन से, आचरण से। तो यही बताया है कि कोई भी काम हम स्वार्थ से रहित होकर करते हैं तो पूजा बन जाता है, और कोई भी चिंतन जो सबके हित के लिए हो, वो भी मानसिक पूजा की श्रेणी में आ जाता है। और जब कहा जो भी कर्म मनुष्य कर्म और चिंतन उसका हर कर्म पूजा के पवित्र भाव से जुड़ा हो, उसका चिंतन भी पूजा कहलाता है। और जिसका कर्म और चिंतन पूजा जैसा पवित्र हो, उसका आचरण भी पूजा के समान ही सबको प्रतीत होता है। इस तरह से हमें पूजा का अर्थ